अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10.2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चंस पे मूव करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा यार आपको आइडिया दे दूं, वही रिवीजन कर लें कि हमें पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 ही एंगल्स होते हैं, वही छोटी छोटी बातें। बेनिफिट जस्ट ये होगा कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें पहले से आती होंगी। जब आइडिया होता है ना चीज़ का तो आगे वाली स्टोरी जल्दी समझ आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी का ट्रेलर देखा हो तो काफ़ी आइडिया हो जाता है कि मूवी कैसी होगी। सेम एज इट इज़ द केस विद 12.2। तो क्लास 0 मैंने इसलिए रख दी कि छोटा सा एक आइडिया दे दूं, जस्ट, और कुछ नहीं। ज़्यादा फर्दर मैंने काम यही करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे साथ साथ फॉर्मूलाज, साथ साथ इक्वेशंस, ऐसी बातें बताता जाऊंगा। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग पे थोड़ा सा आइडिया देना ज़रूरी था। फॉर दैट लेट्स कंटिन्यू। 12.2 इस चीज़ को कहते हैं ट्राइंगल। ये तो आप जानते ही हैं कि जिसकी 3 साइड्स हों। अगर आप देखें तो बाहर वाली चीज़ को, जो कि मैंने लिखा है A, B और C, इन्हें साइड्स कहते हैं। द थिंग विच इज़ हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, या ट्राई एंगल। 3 एंगल्स वाली चीज़, ट्राई। मतलब अगर आप वर्ड को देखें तो ये आप पहले जानते हो यार ये सारी बातें, इसलिए मैं इतनी डीपली जा नहीं रहा इन चीज़ों में और ना ही डेप्थली बता रहा हूँ। ट्राई का मतलब 3 होता है, एंगल का मतलब एंगल्स होते हैं, तो 3 एंगल्स वाली चीज़ को ट्राइंगल कहते हैं। दैट्स इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। दुनिया की कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी तरह की ट्राइंगल हो, तो उसकी 3 थिंग्स होती हैं। एक तो हो गई साइड्स, एक हो गया उसके एंगल्स, और एक उनके नाम। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ए साइड है तो उसका एंगल अल्फा होगा, बी साइड है तो बीटा होगा, सी साइड है तो गैमा होगा। आप चाहें तो ए यहाँ लिख लें, बी यहाँ लिख लें, सी यहाँ लिख लें। आप चाहें तो ए यहाँ लिख लें, बी यहाँ लिख लें, सी यहाँ लिख लें। ये जस्ट हमने खुद से नेम दिए हैं, बट दिस थिंग अगेन कंटिन्यूसली सेम। क्या कि ए के लिए एंगल हमेशा अल्फा ही यूज़ कीजिएगा, बी के लिए बीटा ही यूज़ कीजिए और सी के लिए गैमा ही यूज़ कीजिए। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं उनमें क्या हुआ करेगा, हमें 2 साइड्स दी होंगी और तीसरी साइड पता करनी होगी, या हमें 2 एंगल दिए होंगे, तीसरा एंगल पता करना होगा। तो अगर हम ये मेथोडोलॉजी माइंड में फिक्स कर लेंगे ना तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। याद कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सा वे है। ABC साइड्स हो गई, अल्फा बीटा गैमा, एंगल्स हो गए। अब ये चीज़ क्या है ज़रा देखिए, जो इस साइड है जो बिल्कुल प्लेन होगी, यानी इस तरीके से समझ लीजिए ज़मीन के ऊपर है, जो चीज़ फ्लैट सरफेस पे आएगी उसे हम हमेशा बेस कहेंगे, और जो चीज़ बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलरली खड़ी होगी उसे परपेंडिकुलर ही कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ज़मीन पे कोई चीज़ पड़ी है, ट्राइंगल ज़मीन पे पड़ी है, तो जो चीज़ हमारे फर्श पे, फ्लोर पे पड़ी है वो बेस है। वो चाहे छत की तरफ ले जाए, बिल्कुल फ्लैट कर दे, छत पे ले जाए ना, उल्टा कर दे ट्राइंगल को। वो बातें भी करते हैं कि अगर उल्टी हो जाए ट्राइंगल तो, टेढ़ी हो जाए ट्राइंगल तो, वो मैं बाद में बात करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। अगर सीधी पड़ी है कोई चीज़ फ्लोर पे तो उसकी बेस फ्लोर वाली, अगर छत की तरफ है तो फिर भी स्ट्रेट है तो वो क्या कहलाएगी? बेस। और उस बेस की बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर कोई लाइन है तो वो क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और उन चीज़ों को जो जोड़ रही है तिरछे तौर पे, अ साइड थिंग दैट इज कॉल्ड, कर्व थिंग इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये नेम याद करने हैं आपने। बड़ी इजी सी बात कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम इसकी शेप चेंज कर देते हैं, तब भी बेस यही रहेगी, परपेंडिकुलर यही रहेगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, और शेप चेंज करनी हो के कर देते हैं। आप देख सकते हैं, या दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, या दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ कि शेप चेंज हम कर भी दें तो भी डजेंट मैटर, बिकॉज वी नो दैट द स्ट्रेट थिंग इज बेस, द पैरेलल थिंग इज परपेंडिकुलर एंड द कर्व थिंग इज हाइपोटेन्यूज। बस ये तीनों चीज़ें हमें पता करनी होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं। सम ऑफ एंगल्स, ये एक फॉर्मूला है, समझ लीजिए एक फॉर्मूला ही है। हालांकि ये एक स्टेटमेंट है जो हमेशा सबको याद होनी चाहिए कि तीनों एंगल्स का एडिशन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि हर ट्राइंगल, दुनिया की हर ट्राइंगल 3 एंगल्स और 3 साइड्स रखती है, और हमेशा ये एक स्टेटमेंट है ट्राइंगल की कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री के। दैट्स इट। ये एक स्टेटमेंट है जो याद रखेंगे और ये काम में भी आएगी। सेकंड क्या है? पैथागोरस थ्योरम। 8th क्लास याद आ गई ना? या पैथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, हम जानते हैं किस लिए यूज़ होता है। जब हमें ट्राइंगल की 2 साइड्स मालूम हो और तीसरी पता करनी हो। इट मीन्स कि अगर बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड की जा सकती है, हाइपोटेन्यूज और बेस पता है तो परपेंडिकुलर फाइंड की जा सकती है। यानी कि हम शफल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट कि अगर 2 साइड्स पता है और तीसरी साइड पता करनी है ट्राइंगल की, तो हम किसको यूज़ कर सकते हैं? पैथागोरस थ्योरम को। बाकी हमें जो मेथड आता जाएगा सीखने में आसान लगेगा। काफ़ी सारे मेथड सीखने वाले हैं हम, और मज़ा भी आएगा। इसको बोझ नहीं समझना, इंजॉय करना है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स से सीख रहे हैं। तो हम वो वाला मेथड अडॉप्ट कर लेंगे और चीज़ों को फाइंड करते चले जाएंगे।
जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये होने वाली है। हम जानते हैं साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। याद हमने कैसे किया था स्टार्ट पे, उसी को ही रिवाइज कर लेते हैं या रिपीट कीजिए मेरे साथ जिन्हें याद है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आई नो काफ़ियों को याद है, तो आपने ये लाइन याद कर लेनी है। क्या, स्लोली रिपीट कर लेते हैं। सम, मैं पहले अल्फ़ाबेट को कोई और वर्ड बनाऊंगा जिससे लाइन बन जाएगी और हम वो लाइन याद रखेंगे जिससे इसको लिखने में आसानी होगी। क्या, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। दैट्स इट, बस ये याद रखना है क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, ख़त्म करते हैं। आई होप ये छोटी सी नन्ही मुन्नी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।